दोस्तों 25 से 30 फिर से नीतीश इसी नारे के साथ एनडीए ने बिहार में साल 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा। गठबंधन ने भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज किया और नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया। बीते लगभग 2 दशकों से बिहार की राजनीति की धुरी बने हुए नीतीश कुमार को शपथ लिए हुए 105 दिन ही गुजरे हैं और अब वह राज्यसभा जाने की तैयारी में हैं। उनके इस फैसले ने कईयों को चौंकाया है, खासकर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को। उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष है, नाराजगी है और इस बात को लेकर गहरा असमंजस भी है कि आखिर इतना बड़ा फैसला इतनी अचानक कैसे और क्यों लिया गया। नीतीश कुमार के सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक वह अपनी शिक्षा से संसद के ऊपरी सदन का सदस्य बनना चाहते हैं, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए यह स्वीकार कर पाना मुश्किल हो रहा है। दोस्तों ये फैसला नीतीश कुमार का नहीं है। अगर वह फैसला लेते तो पार्टी के कार्यकर्ताओं और पार्टी के लोगों के साथ राय मशुरा करने के बाद ये फैसला लेते। सैकड़ों की तादाद में जेडीयू कार्यकर्ताओं की भीड़ 5 मार्च की सुबह से ही पार्टी दफ्तर और एक अन्य मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास के बाहर जुटनी शुरू हो गई थी। सीएम आवास के बाहर तो हालात ऐसे बन गए कि पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती करानी पड़ी। यहां तक कि कार्यकर्ताओं के वहां खड़ा रहने पर भी पाबंदी लगा दी गई। रही बात जेडीयू दफ्तर की, तो नाराजगी में डूबे कार्यकर्ताओं ने यहां भी तोड़ फाड़ तक कर दिया। राज्यसभा नामांकन के लिए जब गृह मंत्री अमित शाह के साथ नीतीश कुमार का काफिला सीएम आवास से निकला तो बाहर कार्यकर्ताओं ने अमित शाह और ललन सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं कुछ नारे ऐसे भी कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ज्यादातर कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि उन्हीं की पार्टी के कुछ लोगों का हाथ है। वहीं कुछ को अभी भी उम्मीद है कि शायद नीतीश कुमार अपना नामांकन वापस ले लें, पर फिलहाल के लिए ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि नीतीश कुमार के इस फैसले के पीछे की मुख्य वजह क्या रही होंगी। क्या उन पर वाकई किसी का दबाव था, या फिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, किस पार्टी से होगा। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में प्रवेश करने के दावों में कितनी सच्चाई है, और साथ ही सवाल ये भी कि अब जेडीयू का भविष्य क्या होगा। नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना और राज्यसभा जाना पहले से तय था। एक तारीख यानी 1 मार्च से ही मुख्यमंत्री आवास में यह खबर उड़ने लगी थी कि साहब जाने वाले हैं। तो आखिर नीतीश कुमार के इस निर्णय के पीछे क्या वजह है। देखिए, पहला ये कि राज्यसभा की वैकेंसी लगभग हर 2 साल पर आती है, तो अगर इस वाली वैकेंसी में नीतीश कुमार नामांकन नहीं भरते तो उन्हें 2 साल का इंतजार करना पड़ता। दूसरी कि उनकी सेहत जवाब दे रही थी, वह फैसले लेने में उतने सक्षम नहीं रहे जितना कि पहले हुआ करते थे। तीसरा ये कि उनके उत्तराधिकारी की रेस में पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी और पूर्व ब्यूरोक्रेट्स मनीष वर्मा का नाम सामने आने लगा था, जिससे नीतीश कुमार के लिए थोड़ी असहज स्थिति पैदा हो गई थी। इसके बाद उनके बेटे निशांत कुमार को राज्यसभा भेजने की चर्चा होने लगी, पर निशांत दिल्ली जाने के लिए तैयार नहीं हुए। नतीजा ये हुआ कि लल्लन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी जैसे लोगों ने नीतीश कुमार को मनाया और यह भरोसा दिलाया कि उनके लिए राज्यसभा जाने का यही सही समय है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद जेडीयू की जो लीडरशिप है उसके बीजेपी के साथ बहुत सहज रिश्ते हैं। संजय झा तो बीजेपी में ही थे, ललन सिंह नरेंद्र मोदी के ही कैबिनेट में मंत्री हैं। नीतीश कुमार खुद फैसले लेने में उतने सक्षम नहीं है, तो ऐसे में यह कह देना कि स्वतंत्र रूप से यह उन्हीं का फैसला होगा, यह कहना सही नहीं होगा। नीतीश कुमार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह का दबाव था। चुनाव के समय ही उनसे कहा गया था कि अब उन्हें राज्यसभा आ जाना चाहिए और प्रदेश में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। नीतीश कुमार से कहा गया था कि अगला मुख्यमंत्री उनकी सहमति से ही चुना जाएगा। साथ ही अगर बीजेपी का सीएम बनता है तो 2 डिप्टी सीएम जेडीयू के होंगे। तो नीतीश कुमार के बाद अब बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी कौन संभालेगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को पसंद करते हैं। जातीय समीकरणों को भी देखा जाए तो सम्राट चौधरी एक सुरक्षित विकल्प हैं। बिहार में पिछड़ी जातियों में यादव और कोयरी कुर्मी सबसे प्रभावशाली जातियां है। कोयरी कुर्मी नीतीश कुमार के कोर वोटर हैं, तो उन्हें तुरंत नाराज करने का रिस्क कोई नहीं उठाना चाहेगा। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री कोयरी जाति से ताल्लुक रखने वाले सम्राट चौधरी को बनाया जाएगा तो डिप्टी सीएम कुर्मी और अगड़ी जाति का होगा। मुख्यमंत्री की रेस में नित्यानंद राय, विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल, संजीव चौरसिया, प्रमोद चंद्रवंशी, राम कृपाल यादव, जनक राम जैसे लोगों का भी नाम चल रहा है और साथ ही चर्चा निशांत कुमार के डिप्टी सीएम बनने की भी है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? फिलहाल के लिए निशांत की राजनीति एंट्री को कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है। अगर निशांत को अपनी अभी राजनीति में उतारा गया तो नीतीश कुमार पर भी परिवारवाद, नेपोटिज्म के आरोप लगेंगे, इसलिए उन्हें तत्काल कोई राजनीतिक भूमिका नहीं मिलने जा रही है। जेडीयू के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए निशांत का राजनीति में प्रवेश करना जरूरी है। मेरा मानना है कि चुनावी राजनीति में अगर जेडीयू को प्रासंगिक बने रहना है तो निशांत कुमार को सामने आना ही पड़ेगा। निशांत कुमार नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं। वे सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन से लगभग दूर ही रहे हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया है। वे सक्रिय राजनीति में नहीं हैं और न ही किसी पार्टी पद पर हैं, मगर समय समय पर उनके राजनीति में आने की अटकलें लगती रही है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद भी वह कई मौकों पर नीतीश कुमार के साथ नजर आए और मीडिया से रूबरू भी हुए, लेकिन अब तक उन्होंने सार्वजनिक रूप से कोई राजनीतिक भूमिका नहीं निभाई है। अगर निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में उतरते हैं, साथ ही 5 साल में एक परिपक्व नेता के रूप में खुद को स्थापित कर लेते हैं, तो 2030 के बाद भी जदयू बिहार में एक राजनीतिक फोर्स बनी रहेगी। लेकिन अगर उनकी राजनीति में एंट्री नहीं होती है तो पार्टी के लिए भविष्य चुनौतीपूर्ण होगा। इसी संदर्भ में कई लोग नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले को बिहार की राजनीति में उनके लंबे दौर के एक संभावित अंत के संकेत के तौर पर भी देख रहे हैं। गुरुवार को जब नीतीश कुमार ने अपना नामांकन पत्र भरा, तब वही मौजूद केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यकाल बिहार के इतिहास में स्वर्णिम काल के रूप में दर्ज होगा। इतना लंबा राजनीतिक करियर होते हुए भी उनके ऊपर कभी कोई दाग नहीं लगा। मुख्यमंत्री रूप में उनका जो कार्यकाल रहा और इस दौरान उन्होंने जो काम किए, उसे बिहार के लोग न केवल याद रखेंगे बल्कि उसका सम्मान भी करेंगे। नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा छात्र राजनीति से शुरू हुई थी। 1970 के दशक में वे जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन से जुड़े और आपातकाल के दौरान सक्रिय राजनीति में पहचान बनाई। 1985 में पहली बार बिहार विधानसभा के सदस्य बने और बाद में 1989 में लोकसभा पहुंचे। केंद्र में उन्होंने रेल मंत्री और कृषि मंत्री जैसे अहम पद संभाले। सन 2000 में वे पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री तो बने, लेकिन उनका पहला कार्यकाल मात्र 7 दिनों का रहा। साल 2005 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। मई 2014 से लेकर फरवरी 2015 के बीच के छोटे अंतराल को छोड़ दें तो वे तब से लगातार बिहार की सत्ता के केंद्र में बने रहे हैं और राज्य की राजनीति की धुरी माने जाते हैं। साल 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव भी उन्हीं के चेहरे पर लड़ा गया। एनडीए गठबंधन को 2/3 बहुमत से भी अधिक सीटें आई और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इसके बावजूद मुख्यमंत्री पद की कमान एक बार फिर नीतीश कुमार को ही सौंपी गई। हालांकि चुनावी नतीजों के बाद से ही विपक्षी दलों और कई राजनीतिक विश्लेषकों की ओर से यह कहा जाता रहा है कि शायद इस बार नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। अब हालात उसी दिशा में आगे बढ़ चुकी है। नीतीश कुमार की केंद्रीय राजनीति में वापसी होने जा रही है, लेकिन इसमें अभी कम से कम 1 महीने का वक्त लग सकता है, क्योंकि राज्यसभा का नया कार्यकाल 10 अप्रैल के बाद शुरू होगा। माना जा रहा है कि उसी के बाद वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं और बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।